टाइम्स तो हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? दिस इज स्टेबिलिटी इंटरेक्शन। यहां पे हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। सो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये हमको शो करता है लाइक मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो कितना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व जो हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे किसी अदर एटम के ऊपर जो कि हमारे पास अटैच होंगे विद अनसैचुरेटेड एटम के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड एटम प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे पी ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल होने चाहिए, अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, सो इसको हम स्टडी करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट इज इथाइल कैटायन। ठीक है, दिस इज इथाइल कैटायन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इस कार्बन की CH2 पॉजिटिव, जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन है इसके पास p ऑर्बिटल्स वेकेंट है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH2 का। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है एंड देन हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ठीक है, देन हमारे पास 2 हाइड्रोजन और भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड देन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज को शो करेंगे। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, सो इसके पास क्या होंगे? एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन एटम है एंड ये जो कार्बन है इसके बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो है हमारे पास बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन पेयर बना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होंगे। ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था ये इसके ऊपर इस तरीके से हम शो करते हैं, डीलोकलाइज होगा इस p ऑर्बिटल के अंदर। कार्बन की जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके अंदर ये डीलोकलाइज होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? लाइक कार्बन के पास है हमारे पास हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड इस H को हम इस तरीके से दिखाएंगे लाइक H, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एंड देन ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में दे दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था, अब ये पॉजिटिव चार्ज चला गया है किसके ऊपर? इस हाइड्रोजन के ऊपर। सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? डिस्पर्स कर रहा है, अपने आप को डीलोकलाइज कर रहा है। डिस्पर्स होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई एंड ये यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम को दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे हम बॉन्ड शो नहीं करेंगे। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड शो है इस तरीके से हम शो नहीं करेंगे, बस इस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये जो इथाइल कैटायन है दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? पूरे एटम के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH3 CH2 पॉजिटिव।
ठीक है, सो ये रहा हमारे पास। अब हमको क्या दिखाने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से हम शो करेंगे। लाइक सबसे पहले कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शो कर दिया लाइक ये जो कार्बन कार्बन के बीच में अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन के ऊपर हमने यहाँ पे शो कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से शो कर सकते हैं, कार्बन, अब ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके पास भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कार्बन H H, एंड यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अब शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये जो H पॉजिटिव, इस तरीके से शो करेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और भी हम शो कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन ये शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी बता सकते हैं लाइक CH3 CH2 पॉजिटिव, इस तरीके से है। तो ये जो हमारे पास कार्बन जो पॉजिटिव है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इसके साथ जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही हमारे पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इफेक्ट की वजह से हमने जो लाइक स्टेबिलिटी देखी थी कार्बोकैटायन की, वो किसकी ज्यादा होती है, तो हमने बोला था जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, दिस इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे विद डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन। सो कार्बन पॉजिटिव, इसके साथ हमारे पास कितनी कार्बन प्रेजेंट होंगी, एल्काइल ग्रुप 3, 1 2 एंड 3। सो ये हो गया टर्शरी। देन सेकेंडरी हमारे पास कौन सी होगी, कार्बन, जिसके ऊपर हमारे पास 2 क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, किसके, एल्काइल ग्रुप के। एंड देन प्राइमरी के अंदर हमारे पास एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH2 पॉजिटिव, इस तरीके से। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास कार्बोकैटायन है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अगर हम देखें स्टेबिलिटी किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे शो कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे अटैच हमारे पास कितनी कार्बन है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से देखने को मिलेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से देखने को मिलेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे, 9। एंड देन यहाँ पे हमारे पास 6 हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से। एंड देन यहाँ पे हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, एंड ये हमारे पास मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है थ्रू आउट दिस मॉलिक्यूल। सो इसीलिए दिस इज मोर स्टेबल। सो ये हो गया हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये हमको एल्कीन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। वो किस तरीके से होगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्कीन्स के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन्स मतलब जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम CH3 इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डबल बॉन्ड इन है, देन यहाँ पे हमारे पास H आ जाएगा, देन देयर इज H2, ठीक है। यहाँ पे भी हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। C, ये फ्रंट साइड में हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, सॉलिड वेज, एंड जो हमारे पास बैक साइड पे होता है इसको हम
डैश वेब से दिखाते हैं, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, कार्बन, देन यहाँ पे हमारे पास कार्बन होगी, इसके साथ भी हमारे पास हाइड्रोजन, एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है इसकी हम ऑर्बिटल शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, ये जो दोनों लोब्स है इन्होंने क्या किया, साइडवेज ओवरलैप किया, एंड देन हमको यहाँ पे ये पाई बॉन्ड देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया पाई बॉन्ड। एंड देन यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सो इस तरीके से शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी भी ऑर्बिटल हम शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये बॉन्ड बन गया है। देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये क्या करता है, डीलोकेलाइज करता है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है। तो ये डीलोकेलाइज होगा तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो किस तरीके से हमारे पास रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। लाइक सी, इसको मैं इस तरीके से बना रही हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो हाइड्रोजन है ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये कहाँ पे मूव करेगा, ये हमारे पास यहाँ पे मूव करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी शो कर सकता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड देन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्या शो करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, एंड जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ये शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, कार्बन एंड देन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो इस तरीके से हमको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज। सो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम शो कर, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है दे शो स्टेबिलिटी इंटरएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove.